आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 6 जो है मैथ की और 7th स्टैंडर्ड की हमारी ये वर्कशीट। आज की तारीख है 13 अक्टूबर। तो देखें तो आज हमारी वर्कशीट हमें क्या खास चीज़ें बता रही है। तो यहाँ पर स्पेशल है लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, आपने लाइंस तो बहुत सारी देखी होंगी, पर ये दिखने वाली एक जैसी लाइंस में कुछ हल्के हल्के डिफरेंस होते हैं। तो आज हम देखते हैं इनमें दिखने वाले छोटे छोटे फर्क क्या हैं और इन फर्कों के आने पर, इन डिफरेंस के आने पर इनके नाम कैसे बदल जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो आपको अच्छे से पता है, पॉइंट का कोई साइज भी नहीं होता, ये सिर्फ एक पोजीशन होती है। तो जैसे यहाँ पर ये पॉइंट दिखाया गया है हमें ए, एक डॉट दिखाई दे ही रहा है, ये पॉइंट है। दूसरी चीज लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जो दोनों तरफ बढ़ सकती है। ये देखिए, ये इस तरफ भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी। और लाइन की जो पहचान है वो है एरो। देखिए, दोनों तरफ एरो हैं। जब आपको दोनों तरफ एरो दिखाई देते हैं, एक सीधी लाइन हो, दोनों तरफ एरो हो, तभी वो लाइन है। मतलब लाइन के लिए शर्त है कि दोनों तरफ एरो होंगे। कहने का मतलब ये कि एरो होने का मतलब है वो कितनी भी आगे बढ़ सकती है। लाइन को मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है और ये कितनी भी दूर तक बढ़ सकती है। तो कुल मिला के नो फिक्स मेजरमेंट, इसको नापना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, इसका कोई नाप नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ एरो होने की वजह से ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, मतलब एक्सटेंड हो सकती है, कितनी भी दूर तक जा सकती है। ये तो हुई लाइन के बारे में एक बात कि लाइन वो होती है जिसमें दोनों तरफ एरो होते हैं और दोनों तरफ कितनी भी दूर तक बढ़ सकती है। दूसरी खास बात लाइन के बारे में, अगर हम पूरी लाइन को एक नाम देना चाहते हैं तो स्मॉल लेटर में हम उसे नाम दे देते हैं, जैसे यहां पर दिया गया है एम। और अगर हम उसके पॉइंट्स, उस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट एक्स है, पॉइंट वाई है, पॉइंट पर नाम देना चाहते हैं तो अक्सर हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नाम देते हैं, जैसे एक्स और वाई। तो इस एरो को, इस हम लाइन को बोलेंगे लाइन एक्स वाई। और इसके अलावा हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल भी कर सकते थे। तो ये हमारी मर्जी है कि हम किन लेटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर लाइन या दूसरे जो चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं उन्हें नाम देना कंपल्शन है, हमें ये सीखना चाहिए, या फिर ये कहूँ कि ध्यान रखना चाहिए तो ठीक होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन और लाइन सेगमेंट में सिर्फ इतना फर्क है कि जब आपने ऊपर देखा यहाँ पर एक्स वाई को, तो अगर एरो हटा दिए जाएं, सिर्फ एक्स से शुरू करके वाई तक ले आए, तो ये लाइन का सेगमेंट हो गया, यानी खंड हो गया, एक टुकड़ा। तो लाइन का एक टुकड़ा लाइन सेगमेंट है। तो जैसे ऊपर ये एक्स वाई नाम दिया था हमने, अगर हम उसे ए बी नाम दे दें तो हमारा बन जाएगा लाइन सेगमेंट। ये बन गया लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में इतना फर्क होता है कि लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है, जबकि लाइन सेगमेंट लिमिटेड होता है, वो दोनों तरफ उसके एंड पॉइंट होते हैं। क्योंकि लाइन दोनों तरफ बढ़ती है तो कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट दोनों तरफ में से एक तरफ भी नहीं बढ़ता, इसलिए वो लाइन सेगमेंट है। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, लाइन वो है जो दोनों तरफ बढ़ रही है, लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा है और सेगमेंट है, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ आगे नहीं बढ़ता है। तो ये है हमारा ए बी लाइन सेगमेंट, जिसे हमने कैपिटल लेटर से दिखाया है। अब हम एक और नई चीज की तरफ बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रे। रे क्या होती है आपको पता है ना, सन रेज पढ़ते हैं हम, और भी बहुत सारी रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो रे क्या होती है? रे वो होती है जो एक पॉइंट से निकलती है। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, एक पॉइंट से निकलती है और एक पॉइंट से कितनी भी रे निकल सकती हैं। यहाँ पर हमारी स्माइली इस बारे में सोच भी रही है कि क्या एक पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल सकती हैं? डेफिनेटली निकल सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया ना, सन
सन रेज, कितनी सारी सन रेज होती हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, और वो सिर्फ एक पॉइंट से निकलती हैं, जो पॉइंट है हमारा सन। बेशक से वो बहुत बड़ा है, लेकिन साइंस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बिंदु इतना बड़ा या एक से ज्यादा बिंदु इतना बड़ा सन बन गए। खैर, अभी हम साइंस नहीं मैथ पढ़ रहे हैं, वापस रे पर आ जाते हैं। तो रे क्या होती है? रे जो है, अगर हम देखें तो लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों का कुछ कुछ मिला जुला सा रूप है। मतलब रे एक तरफ तो लाइन की तरह आगे बढ़ती है, उसमें एक तरफ एरो होता है, और दूसरी तरफ लाइन सेगमेंट की तरह एंड पॉइंट होता है। तो रे क्या होती है? जिसमें एक एंड पॉइंट हो और दूसरा रेज हो जिसका कोई एंड ही नहीं है। हमने पढ़ा ना, रेज का कोई एंड नहीं है, मतलब जहां पे एरो है, एरो जो है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो एक तरफ एरो बना होगा, कितनी भी आगे एक्सटेंड हो सकती है। तो चलो, ये चार चीजें पढ़ी, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पॉइंट एक पोजीशन है, इसका कोई साइज नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, लाइन पढ़ी, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। फिर हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइन सेगमेंट किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं होता है और उसके दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होते हैं। फिर हमने रे पढ़ा, रे में एक एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है, मतलब नो एंडिंग, वो कितनी भी दूर एक्सटेंड कर सकती है। तो ये थी चार इंपॉर्टेंट बातें। नाउ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एंगल के बारे में। देखें यहाँ पर एंगल के बारे में क्या बताया गया, ये एंगल होता क्या है। जो हम अभी अभी पढ़ रहे थे कि क्या एक पॉइंट से एक से ज्यादा रेज निकल सकती हैं, तो हमने कहा हाँ निकल सकती हैं। जैसे ये वाला चित्र देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट है ओ, देखिए ये ओ पॉइंट है, ठीक। और ये जो पॉइंट है, इससे देखो ये एक रे निकल गई और दूसरी रे ये निकल गई, मतलब रे पी भी निकल गई और क्यू भी निकल गई। तो देखा, दो रे एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है एक ही पॉइंट से जब दो अलग अलग रेज निकलती हैं, या एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग रेज मिल जाती हैं, या दो से ज्यादा रेज मिल जाती हैं एक पॉइंट पर, या ये कहें कि आर्म्स एक जगह पर मिल जाती हैं, तो वो मिलकर बनाती हैं एंगल। क्या बनाती हैं? एंगल। तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज, देखो लिखा है ना, टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। और ये जो रेज रेज है ना, इसको आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। किसका आर्म? एंगल का आर्म। और इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड एंगल इज अ मेजर्ड इन डिग्रीज। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम एंगल को डिग्री में नापते हैं, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 62 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी डिग्री हो सकता है, लेकिन डिग्री 360 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 डिग्री से कम भी नहीं हो सकता। वैसे 0 डिग्री तो हम खैर क्या ही बोले, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इस तरह की नॉलेज हम आगे लेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ओ या फिर एंगल पी ओ क्यू, यानी ओ को बीच में रखा है, फिर और क्यू ओ पी, तो इसमें भी एंगल ओ बीच में है। तो मतलब जो एंगल होता है उसे हम बीच में रखते हैं, या फिर अकेले अकेले सिर्फ उसी का नाम लिखते हैं, उसे साइड में नहीं लिखते। तो ये आपको ध्यान रखना है, पी ओ क्यू, क्यू ओ पी या फिर ओ। और एंगल लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, ये थी एंगल की बातें। तो एक बार रिपीट करते हैं, एंगल क्या है? टू रेस से मिलकर बनता है एक एंगल, और एंगल की जो ये रेज हैं इनको हम आर्म्स बोलते हैं। और अब बढ़ते हैं हम आगे। कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल? डेफिनेटली हो सकती है। कैसे? तो चलो पहले मैं आपको यही बताती हूँ। ये देखिए, यहां पर लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बना दें तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। चलो देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला पिक्चर देखिए, इस वाले पिक्चर को देखिए,
POQ एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 180। यकीन नहीं है तो एक सीधी लाइन खींचिए, D लीजिए और मेजर करके देखिए 180 बैठेगा। तो ये थी खास बात, और इस 180 को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री कब, जब दो एंगल मिलकर 180 बनाए। तो हुई ना एक और काम की बात। अब बढ़ते हैं एक और बात की ओर जो हमने ऊपर बीच में छोड़ दी है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होता है? तो भाई सीधी सी बात है, जब दो एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर इसकी कोई पिक्चर तो नहीं दी है, लेकिन जहां हमसे सवाल पूछे गए हैं वहां पर दी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली दिखाई दी, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 90 डिग्री। तो चलो वापिस चलते हैं अपने वर्कशीट पर। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ बताई गई हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एडजेसेंट एंगल। तो वैसे तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन बताई ही गई है, एंगल्स बिसाइड ईच अदर और मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर टू दैट एंगल, एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब इतनी सारी चीजें आगे बढ़ने से भी आपको समझना ही है, तो मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाती हूँ। जब किसी एक लाइन से, या ये कहिए जब किसी एक पॉइंट से एक लाइन निकलती है, एक पॉइंट है यहाँ पर O, और इस पॉइंट को एग्जाम्पल हम ये वाली पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली O है, O पॉइंट है। O पॉइंट से हमने देखा एक से ज्यादा रेज निकल रही हैं, निकल गई, एक P रेज निकल रही है, एक R रेज निकल रही है, और एक निकल रही है Q रेज। जब एक कॉमन रे के साथ दो एंगल हों, अब यहाँ पे कॉमन रेज कौन सी है? OR कॉमन रेज है, देखो वो इसमें भी आ रही है एंगल POR में, और इसमें भी आ रही है एंगल ROQ में, दोनों में आ गई ना। तो अगर कोई भी रे दो एंगल में एक साथ आती है तो वो होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। मतलब ये दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, मतलब एक लाइन के साथ दो एंगल चिपके हुए। याद रखिएगा, ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। एक लाइन के साथ दो एंगल अगर चिपके हुए हैं तो वो हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। तो चलिए बढ़ जाते हैं अब फटाफट से आगे लीनियर पेयर की तरफ। अब ये क्या है लीनियर पेयर? तो अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट आर्म्स। अब ये हुई और एक खास बात। अब हमें बताना क्या है यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो लीनियर पेयर है ये एक्चुअली है क्या। जो भी एडजेसेंट एंगल्स में दो आर्म्स हैं और जो अपोजिट हैं उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक, अच्छा जी। अब जैसे आप इसमें देख रहे हो, नीचे वाले पिक्चर में देख रहे हो, इसमें देख रहे हो ये O एक पॉइंट है और यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है OR, कॉमन लाइन है, ये कॉमन रे है, इसके साथ ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, और इस बिंदु के अपोजिट है P और अपोजिट है Q। मतलब एक पॉइंट से दो अपोजिट रेज निकल रही हैं। इस सिचुएशन को लीनियर पेयर बोलते हैं। तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन अगर सिंपल रेज की बात करें हम सीधा सीधा तो ये लीनियर पेयर भी है। तो एक ही चीज के कितने सारे नाम हो सकते हैं थोड़े थोड़े से अंतर होने पर। तो चलो अब बढ़ जाते हैं, आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें याद कितना है वो देखते हैं। अब इन्होंने हमें बोला है एंगल को आइडेंटिफाई करना है और देन उन्हें रिप्रेजेंट करना है सिंबल से। तो चलो कर देते हैं, इतनी देर से हम वही तो कर रहे थे। अब जब आप इसे ठीक से देखेंगे तो आप देख रहे हैं पहली पिक्चर, और उस पहली पिक्चर को जब आपने देखा तो आपने देखा कि ये है 50 डिग्री। अब मैं यहाँ पर आपको खास बात बताती हूँ, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, और
कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। आपको याद रखना है एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तो हमने इन्हें पहचान लिया। हालांकि यहाँ पे अभी इन दोनों के बारे में बताया नहीं है हमारी वर्कशीट में, एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में, लेकिन आप इसे समझ लीजिए, हो सकता है अगली वर्कशीट में इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिल जाए। तो इन्होंने कहा आइडेंटिफाई कीजिए एंगल्स को, तो एंगल्स को तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया कि ये हमारा जो एक्यूट एंगल है ये है 50 डिग्री का एंगल, और ये जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है ये है 130 का एंगल। तो अब हमें इन्होंने कहा है रिप्रेजेंट कर दो, तो आप रिप्रेजेंट कर देना। यहाँ पे एक पॉइंट बनाना, मेरी तरह इतना बड़ा मत बनाना, छोटा सा बनाना, मैंने आपके लिए बनाया है, और उसे नाम दे दीजिए। मान ली यहाँ पे नाम दिया ओ, यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दिया पी, यहाँ दिया ओ, और यहाँ पर दे दीजिए आर। तो हमने नाम दे दिया पी ओ आर। ऐसे ही इसे नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसे नाम दिया मैंने ए, इसे नाम दिया हमने बी, और फिर उसे नाम दे दिया हमने सी। तो यहाँ पे इन्हें नाम दे दीजिए। अब अगला पहचान लेते हैं कि क्या है। इन्होंने कहा ही है पहले एंगल को पहचानो, तो अभी भी हमने बढ़ाना, एक सीधी लाइन है ये, ठीक है। और जब भी कोई सीधी लाइन होती है तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद है ना, सीधी लाइन पर अगर 180 डिग्री बनता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल हम बोलते हैं। तो ये है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अगर हम 50 को और 130 को जोड़ दें तो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का एक जो है वो खास बात ये होती है कि सप्लीमेंट्री एंगल को हम एक साथ देखते हैं, जोड़कर बनाते हैं एक ही रेखा पर, मतलब एक ही लाइन पर जोड़कर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सप्लीमेंट्री एंगल मत लिखिएगा, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ही लिखिएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है सप्लीमेंट्री एंगल, पर आपको यहाँ पर एक्यूट और ऑब्ट्यूज ही लिखना है। ये अलग अलग हैं, एक जगह होते तो हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते थे, जैसे ये एक जगह है ये और ये, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो फटाफट से इसे पॉइंट दीजिए और फटाफट से पॉइंट लगाकर नाम दे दीजिए जल्दी जल्दी, जो भी आपका मन करे, ए बी सी डी ओ पी क्यू आर, जो मन करे वो। तो मैंने दे दिए इनको जल्दी जल्दी से नाम, और आप भी फटाफट से दे दीजिए नाम। तो अगला क्या है, अगला है एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन जो है ये कॉमन है, और ये तो हमने पढ़ा ही था, अगर कोई एक रे या लाइन कॉमन हो जाती है, रे कॉमन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो एंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। तो यहाँ पर हमने बना दिया एडजेसेंट एंगल को, नाम दे दिया और सिंबल भी बना दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमने पढ़ा ही था, अगर 190 बन जाए तो वो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को समझाते हुए मैंने आपको यहाँ पर टिक लगाकर बताया था। तो फटाफट से नाम दे दीजिए इन्हें, ये हो गया पी क्यू आर, और यहाँ पर मैंने बना दिया ओ। अब बढ़ जाते हैं आगे। देखिए इन्होंने हमारे साथ बहुत चालाकी वाली बात की है, हमसे पूछा है कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं या नहीं है। अब एडजेसेंट की जो हमने पिक्चर पढ़ी थी वो पिक्चर कुछ कुछ ऐसी थी जैसी हमारी ठीक ऊपर दे रखी है ये वाली पिक्चर। अब यहाँ पर तो अलग तरह की पिक्चर है, तो अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप मत होइएगा क्योंकि आप बहुत होशियार हैं। अब इसे जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें ये जो लाइन है, ये कॉमन है, और हमें पता ही है लाइन भी नहीं, लाइन सेगमेंट है ये हमारा। लाइन सेगमेंट जो है वो कॉमन है, और हमने पढ़ा ही था कोई अगर रे या लाइन सेगमेंट कॉमन होता है और उसके साथ दो एंगल जुड़े होते हैं तो वो दोनों एंगल एक लाइन सेगमेंट से जुड़े होने के कारण एडजेसेंट कहलाते हैं। तो एंगल, ये वाली जो पिक्चर है ये एडजेसेंट है कि नहीं, तो हम बोलेंगे डेफिनेटली है, यस। तो अब आया हमारा थर्ड, गिव द 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास तो बहुत सारे सामान हैं जो एंगल्स से बनते हैं, या जिनको बनाते हुए हम एंगल्स का ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेबल की जो टांगे होती हैं, लेग्स, आपने देखा ही है, सबको एक ही एंगल के हिसाब से जोड़ा जाता है। अगर वो टेढ़ी हैं तो बराबर टेढ़ी हैं, सीधी हैं तो सारी एक जैसी सीधी हैं। हमारे मकान को जब हम बनाते हैं तो दीवारों के ऊपर जो छत रखी जाती है एंगल को बहुत ध्यान में रखी जाती है, अदरवाइज वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, वो 90 के एंगल पर बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दरवाजे देखिए, खिड़की देखिए, अलमीरा देखिए, जो मर्जी उसे देखिए, वो सब। तो ये है आपका आंसर।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड्स हैं और आपके सेम क्लास में पढ़ते हैं और अलग सेक्शन में हैं, तो उनको शेयर कीजिए। अपने आसपास में जो भी आपकी क्लासें मैच करते हुए आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी वर्कशीट आसानी से सॉल्व कर लें और ये डिफ़िकल्टी से कॉन्सेप्ट ईजिली से समझ में आ जाए। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी वीडियो के ठीक नीचे आ रहा है लाइक का निशान, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ।